हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। विश्वास करते हैं आप सभी सुरक्षित हैं और आशीषित हैं। आज हम सुनेंगे लीप ऑफ फेथ, विश्वास का कदम। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 आयत 28 और 29। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। दोस्तों, यह घटना बड़ी ही रोचक है। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा चमत्कार किया था कि 5000 पुरुषों को और स्त्रियों को 5 रोटी और 2 मछली से भर पेट भोजन खिलाया था और उसमें से 12 टोकरे बच भी गया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव से विदा किया क्योंकि रात हो रही थी और स्वयं प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया। आधी रात को जब उसके चेले समुद्र के बीच में थे तो एक बड़ी आंधी तूफान आया और उसके चेले घबरा गए। उन्हें लगा अब वे नहीं बचेंगे। तभी प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए अपने चेलों को बचाने के लिए आए और यह देखकर उसके चेले और भी घबरा गए क्योंकि वे सोचने लगे यह भूत है। लेकिन प्रभु ने कहा, घबराओ मत, मैं हूँ। समुद्र में आंधी तूफान शांत हो चुका था और सारे के सारे चेले चुपचाप यीशु को देख रहे थे। ऐसे समय में यीशु के 12 चेलों में से एक चेले ने, पतरस ने हिम्मत करके कहा, प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चल कर आने के लिए आज्ञा दीजिए। प्रभु यीशु ने उसे मना नहीं किया बल्कि कहा, पतरस, नाव पर से उतरकर मेरे पास आ जा। उसने बचपन से अब तक झील में, समुद्र में मछलियां पकड़ने का अनुभव किया था, लेकिन आज वह पानी पर चल रहा है और बाकी सारे चेले डर के मारे नाव पर ही बैठे हैं, मौन दर्शक बने हुए हैं। प्रिय मित्र, आइए विचार करें, उस स्थान में हम होते तो क्या करते। क्या हम पतरस के समान नाव से उतरने का जोखिम लेकर पानी में चलने का अद्भुत अनुभव लेते या डर के मारे चुपचाप नाव में ही बैठे रहते। हम सबके पास एक ही जीवन है और किसी ने कहा है यह जीवन एक खेल है जिसमें कई लोग मैदान में उतरकर खेल का भरपूर आनंद लेते हैं और कई लोग जीवन भर किनारे बैठकर मैच को देखकर आनंद लेते हैं। वो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यदि हम पतरस का जीवन देखें तो पाएंगे वो बहुत ही साधारण मछुआरा था। वह बात बात में गुस्सा हो जाता था। प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी उसे लेकर गए वो वहाँ जाकर सो जाता था। एक बार उसने प्रभु यीशु मसीह को समझाना भी चाहा कि वो जो उपदेश दे रहे हैं वैसा नहीं दे, लेकिन इतनी कमजोरियों के बावजूद उसने पानी में चलने की इच्छा जताई और पानी में चला भी। अपने जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को, चमत्कारों को देखने के लिए हम पतरस की इस घटना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन में अच्छाई के लिए रिस्क लेना सीखें। यदि हम अपने जीवन में चेलों के समान नाव के उस कंफर्ट जोन में ही बैठे रहेंगे तो उन तमाम आशीषों का आनंद लेने से वंचित रह जाएंगे जो हमारे जीवन में हो सकती हैं। लाइफ में हर मोड़ में रिस्क है और जीवन में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। यदि जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। निर्णय लें, कदम बढ़ाएं। यदि जीवन में उन्नति प्राप्त करना है तो अपने जीवन को वैसा बनाना है जैसा आप बनते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको स्वयं निर्णय लेना और कदम बढ़ाना होगा। हो सकता है खेल के मैदान के बाहर दर्शकों के लिए
कुर्सियां बड़ी आरामदायक हों, लेकिन मेरी रुचि उनमें नहीं है। मैं इस जीवन में खेल के लिए आया हूँ, यह विचार रखें, क्योंकि मैं और आप दोनों जानते हैं आज तक जीवन में कभी भी कोई भी कंफर्ट जोन में रहकर अच्छी वस्तुएं प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन को पूरी तरह जिए। जोखिम और संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी बड़ी होगी। खेल के मैदान में गिरेंगे भी, चोट भी लग सकती है, कपड़े भी गंदे होंगे, पसीने से लथपथ होकर जब खेल का भरपूर आनंद लेंगे तभी जीत हासिल होगी। इनाम भी उसी को मिलेगा और जय जयकार भी उसी की होगी जो मैदान में उतरकर खेला था, ना कि चुपचाप बैठकर खेल को देखा। प्रिय दोस्तों, इफिसियों 2:10 के अनुसार हम सभी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मास्टरपीस हैं, मतलब सबसे बढ़िया रचना है, और उसने हमारे लिए पहले से कुछ बढ़िया भला काम करने के लिए रख छोड़ा है। और इस दुनिया में प्रभु की सेवा करना और आत्माओं को बचाने से बढ़कर और क्या बेहतर काम हो सकता है, जिसके लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मानव रूप लेकर आए थे। तो आइए उस भले काम को करने के लिए कंधे से कंधा मिलाए और नरक जा रही आत्माओं को बचाए। सुसमाचार पूरी दुनिया में